गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान जिसे हम सिविक्स कहते हैं, और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। ये जो है वो चैप्टर 4 है हमारा, और इसमें हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं। और जो पार्ट है आज इस लेक्चर का पार्ट 2 है, और ये टोटल जो वीडियो रहेगा वो 4 पार्ट्स में रहेगा, है ना, सेपरेट सेपरेट। इसमें आज हमने डिस्कस किया था कल कि ओवरकम इसका पूरा ओवरव्यू देखा था, ठीक है। और इसमें हमने देखा था कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी जो अभी तक का, चाहे 9th हो या 10th, जो अभी तक हमने पढ़ा इसमें, ठीक है, तो अब उसका जो है धीरे धीरे कंक्लूड कर रहे हैं। पॉलिटिकल जो बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस देखे थे हमने, जिसमें प्रधानमंत्री, पीएम और प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर जैसी बात की थी हमने, गवर्नर्स की बात की थी 9th में। और इसका अब उन इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए एक यूनियन होना चाहिए, और जो यूनियन है वो अल्टीमेटली यूनियन है हमारा, उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। तो उन इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए, उनको फीड करने के लिए, दैट पर्टिकुलर अगर हम बात करें सीट की, है ना, तो उस पद को कौन सरवाइव करेगा, है ना। तो उसके लिए जो कैंडिडेट होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज क्यों आवश्यक है ये हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो हमने अभी तक कल का जो ओवरव्यू देखा था इसमें, और इसमें व्हाई डू वी नीड द पॉलिटिकल पार्टीज एंड हाउ मेनी पार्टीज आर गुड फॉर आर डेमोक्रेसी। कितनी पार्टीज हमारे डेमोक्रेसी के लिए गुड हैं, कितनी है बैड है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों है, चलिए देखते हैं क्यों है। आपने अपने चारों तरफ देखा होगा, है ना। तो सिंपल, अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज आर इजली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में आप प्रेसिडेंट को नहीं देखते, है ना, और प्रेसिडेंट के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है। लेकिन अगर जो आपको सामने दिखने वाले लोग हैं उसमें एक आता है जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, वो आपको जो आसानी से सबसे अधिक दिखाई देने वाली संस्था है। आज हर एक व्यक्ति को पॉलिटिकल पार्टीज के नाम ऑलमोस्ट पता ही रहते हैं, चाहे वो इंडियन पॉलिटिकल बीजेपी हो गई, है ना, यहाँ पर देखो आईएनसी आईएनसी हो गई, बीएसपी हो गई, बीजेपी हो गई, सीपीसी हो गई, है ना, जेडीयू हो गई, है ना। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के सबको ऑलमोस्ट नाम पता होते हैं, ये एक विजुअल इंस्टीट्यूशन है फॉर द मोस्ट ऑर्डरली सिटीजन्स। हर एक व्यक्ति की बात करते हैं, डेमोक्रेसी को मानते हैं, लोकतंत्र इज इक्वल टू द पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। लोकतंत्र जो है वो राजनीतिक दलों के बराबर है। ये हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक के जहन में रहता है जो अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी कुछ नहीं जानता फिर भी, है ना। तो आप सबसे पहले दो पॉइंट याद रखिएगा। लोकतंत्र, लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल आसानी से सबसे अधिक दिखाई देने वाली संस्थाओं में से एक है, और दूसरा जो है वो अधिकांश जो सामान्य नागरिकों के लिए बात करें तो लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बराबर होते हैं। लोकतंत्र जो है क्या है, सिर्फ राजनीतिक दल के बराबर, जो राजनीतिक दल कहेंगे वही माना जाएगा, वही समझो लोकतंत्र के रूप में लोग मान लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट उसमें बात करें, इफ यू ट्रेवल अ रिमोट पार्ट ऑफ द कंट्री, मैंने बात की ना, अगर आप रिमोट, दैट मीन्स अब दूर दराज के गांव मतलब देश में जाइए, जहाँ दूर दराज का मतलब जो बैकवर्ड एरियाज हैं, है ना, उनकी बात की जा रही है, जहां पर किसी भी प्रकार की बहुत ज्यादा एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस लोगों में नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वहां पर आप जाइए और स्पीक टू द लेस एजुकेटेड सिटीजन्स, है ना। क्या यहाँ पर देखो, अब क्लियर हो गया, कम शिक्षित व्यक्तियों से आप बात कीजिए, ठीक है, बोलिए।
and you would come across the people who many not know anything about the our constitution or about nature of our government. वो लोग जो कम पढ़े लिखे या बैकवर्ड एरिया से आते हैं, जो अवेयर नहीं है, उनको पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं पता होता है और ना तो सिस्टम कैसे वर्क करता है गवर्नमेंट का उसके बारे में पता होता है कि कौन कब राज्य का चुनाव है, कब सेंटर का चुनाव है, कौन पार्टी उसका मोटिव क्या है ना, उसमें नेता कौन है और नेता कैसा है ना, मतलब उसके सिस्टम के बारे में नहीं पता होता है। लेकिन वो बट चांसेस आर दैट they would know something about our political parties। जो हमारी पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी है उसके बारे में जरूर उनको पता होगा कि वो फलाने भैया विधायक हैं, है ना। मोदी जी का नाम सबको पता होगा, ये नहीं पता होगा किस पार्टी से बिलोंग करते हैं और पीएम है या सीएम है, लेकिन मोदी जी का नाम पता है ना। कहाँ से हैं, क्या उनके जो वर्क है वो क्या है एज अ पीएम, ये नहीं पता, लेकिन हाँ ये नाम पता है कि मोदी जी हैं। ठीक, मोदी जी आए हैं, मोदी जी गए। ठीक, जैसे अखिलेश की बात कर लें, सो मेनी पार्टीज, बहन जी की बात कर लें, मायावती की बात कर लें, इनके बारे में, है ना। आप जाइए बात कीजिए, बोलेंगे हाँ थोड़ा जो लेस एजुकेटेड या जो एस सी की तरफ से जो बिलोंग करते हैं, बहन जी का नाम पता है लेकिन पार्टीज के बारे में नहीं पता, हाथी पता है और बहन जी का नाम पता है ना। इस तरह से अगर आप कभी निकलिए तो आप एक अपने माइंड को ना एक खोजी दिमाग के तौर पे रखिए, बराबर सर्च, न्यू सर्च के उसमें रहिए, है ना। आप निकलिए, बात कीजिए, लोगों से बात कीजिए और बताइए, और ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। द मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ लोगों की अगर बात करें तो वो क्या करते हैं, जो अधिकांश जो पार्टीज होती हैं उनकी क्या करते हैं, टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। वो उनकी आलोचनाएं करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, कि अब क्यों, क्योंकि उनको ये पूरा जो रूल है या पूरा वर्क सिस्टम है वो पता नहीं होता है। अब मोस्ट ऑफ द जो भी ब्लेम करना होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज को ही किया जाता है कि राजनीतिक दल खराब होते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, ये तो उनका नेचर है, वो उनके मोटिव और या उनकी जो एम होते हैं, जो जब पॉलिटिकल पार्टीज बनती है तो उनका कुछ रूल बुक होती है ना, वो बनाते हैं, वो उसी के बेस पे अपने पार्टी को रन कराने की कोशिश करते हैं, है ना। जब हम पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ेंगे तो हम उनके बारे में आपको बताएंगे। ठीक, लेकिन लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जो भी है वो करते हैं, क्यों, क्योंकि ब्लेम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैव बिकम द आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो आइडेंटिफाई मतलब अपनी जो सामाजिक पहचान के आधार पर और राजनीतिक विभाजन के तौर पर जो है क्या करती हैं, समाज को बांट देती हैं, इंडिविजुअल्स को बांट देती हैं, ग्रुप्स यानी समुदाय में बांट देती हैं, रिलीजन्स में बंटवारा करती हैं, कास्टिज्म में बंटवारा करती हैं, पोलराइजेशन करती हैं, ये सब मानते हैं। जो कम्युनल वायलेंस है उनको पॉलिटिकल पार्टीज ही प्रोवोक करती हैं, ऐसा मानना है, मानना नहीं है ना, ऐसा किया जाता है। लेकिन हम किसी भी निष्कर्ष पे यहाँ पर नहीं बात करेंगे कि कुछ अच्छी होती है कुछ अच्छी नहीं होती, वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो वो कंट्री को सर्वोच्च मानते थे, वो किसी भी प्रकार के कोई कम्युनलिज्म या किसी प्रकार का उस पर बिलीव नहीं करते थे, है ना। तो देयरफॉर इन दिस जो नेचुरल टू आस्क डू वी नीड द पॉलिटिकल पार्टीज एट द ऑल, है ना। तो इसलिए यह पूछना स्वाभाविक हो जाता है, वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट द ऑल, क्या हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता है। अब ये जरूरी हो जाता है क्योंकि हमने पढ़ा कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि ये लोगों का मानना पोलराइजेशन करती हैं, और इसके बारे में हमने बात की कि लोग डेमोक्रेसी में है जो है लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज को ही
मान लेते हैं कि वही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वही पूरी लोकतंत्र है। इस तरह से जो धारणाएं हैं, जो लोगों में विचार रहते हैं, वो हमने डिस्कस किया। तो इसलिए क्या ये मानवीय राजनीति आवश्यकता होती है? तो इसके बारे में अगर हम लास्ट पहले अबाउट 100 years एगो, अगर हम 100 साल पहले की बात करें, है ना, देयर वेयर फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट हैव एनी पॉलिटिकल पार्टी। कुछ ऐसे जो कंट्रीज हैं जिनके पास कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी, है ना। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता और जैसे जैसे अवेयरनेस आई, जैसे जैसे लोग उसके लिए अवेयर हुए, तो नाउ देयर आर फ्यू दैट डोंट हैव पॉलिटिकल पार्टीज। बट आज अगर बात करें तो कुछ ऐसे देश, सिर्फ ऐसे देश मिलेंगे जिनके पास पॉलिटिकल पार्टी नहीं होंगी, और बाकी सभी के पास जो राजनीतिक दल हैं वो दिखाई पड़ेंगे, है ना। ऐसे हैं जिनके पास राजनीतिक दल नहीं है, बाकी सभी के यहाँ एक नहीं 10-10, 50-50, 100-100 हैं, जैसे आप इंडिया में देख सकते हैं, है ना। तो इस वजह से जो सिस्टम चलता है, जो लोगों को एक साथ जोड़ता है, क्योंकि विदाउट ग्रुप आपकी कोई भी बात नहीं सुनेगा। जैसे हमने डिस्कस किया था कि छोटी छोटी जो जातियां हैं उनको लेके, छोटे छोटे कास्ट हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं लेके, जो सोशल में उनको क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज बना के उनकी जो बातें हैं, उनकी जो मुद्दे हैं, जिनको उनको दरकिनार कर दिया जाता है ना। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए लोगों की जरूरत होती है, और उसके लिए एक यूनियन चाहिए, क्योंकि विदाउट यूनियन क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे फर्दर, विदाउट यूनियन आपकी कोई बात नहीं सुनता, और जो सिस्टम है वो कैसे रन करेगा, इस पे भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अगर कोई सोचे कि वो सिंपल अकेले रन कर लेगा किसी भी सिस्टम को, तो ये गलत है ना। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा, अभी ज़्यादा सोचने, लास्ट में जब पूरा कंप्लीट होगा तब आपको समझ में आएगा, है ना। अभी मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम राजनीतिक दल की अगर मीनिंग की बात करें, तो अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल्स हु कम्स टुगेदर टू कॉन्स्टेंट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर्स इन द गवर्नमेंट। तो क्या होता है, राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, लोगों का समूह होते हैं, ठीक है, वो एक साथ आते हैं, और एक साथ आने के साथ ही वो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता हासिल करने के लिए एक साथ जुड़ते हैं। तो जो है कांस्टेंट इलेक्शंस होल्ड द पावर इन द गवर्नमेंट, ठीक है। एक ग्रुप होता है, आप सिंपल आप देखिए पॉलिटिकल पार्टीज को ले लीजिए, उसमें क्या है, सभी लोग ऐड है, वो ग्रुप ऑफ पीपल्स है। सपोज दैट हम अगर आपको सिंपल सपा की बात करें, तो सपा में क्या है, लोगों का समूह ही ये तो है ना, लोगों का समूह ही तो है। तो लोग एक साथ आते जाते हैं, और क्या है कि जो सिस्टम है वो बनता जाता है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी अ ग्रुप ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइज टू द अक्वायर अ एक्सरसाइज, है ना, ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो राजनीतिक दल राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने और उसका प्रयोग करने, है ना, उसका प्रयोग करने के लिए संगठित व्यक्तियों का समूह होता है। ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो एक साथ आते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है, और पावर जो है, सरकार जो है, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको क्या करते हैं, रन करते हैं, उनको चलाते हैं, उन्हें ही हम पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल्स who come together to hold power and power from firm government by the constituting a winning of the election known as political parties। तो हम ये तीन उसमें देखा अलग अलग उसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है, इसमें लोग साथ में आते हैं, लोगों का एक समूह है जो चुनाव लड़कर और जीत कर सत्ता हासिल करने और सरकार बनाने के लिए एक साथ आते हैं, और उन्हें राजनीतिक दल के रूप में जाना जाता है हाँ। तो इस तरह से ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनकी बात की जाती है। अब पॉलिटिकल पार्टीज है
थ्री कंपोनेंट्स। जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उनके तीन प्रमुख घटक होते हैं, जो तीन प्रमुख वर्क होते हैं। यहाँ पर आप देखो, एक तो होगा उनके फॉलोवर्स होंगे, जैसे आप हैं, चाहे आप सपा के होंगे, चाहे आप बसपा के होंगे, चाहे आप बीजेपी के होंगे, है ना, या आप कांग्रेस के होंगे। ये हमारे यहाँ, क्योंकि हम जो मेन पार्टीज हैं उनकी बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, या आप पार्टी के समर्थक के रूप में जाने जाते होंगे, तो उनके आप फॉलोवर होंगे, है ना, उन्हें ही कहा जाता है, ठीक, आप पार्टी। फिर उनके फॉलोवर्स के क्या होते हैं, कुछ सक्रिय, अगर बात करें, कुछ लीडर्स होते हैं और कुछ सक्रिय नेता होते हैं, है ना। यहाँ बात करें फॉर जो पॉलिटिकल पार्टी, उसका लीडर होगा, लीडर के साथ कुछ एक्टिव मेंबर होंगे जो मेन उसमें कोर में आते हैं। आपने देखा होगा जो लीडर हैं आपके जिले के, आपके ब्लॉक के, है ना, तो आपके प्रदेश के लीडर हो गए बड़े बड़े, तो उनकी वो एक्टिव मेंबर्स के रूप में आते हैं। और बाकी जो है कॉमन पीपल्स जो है उसके फॉलोवर्स के रूप में वर्क करती है, जो उनको वोट देती है, जो उनके रैलीज में जाती है, इनकी बात करते हैं, क्योंकि उन्हीं से बनती है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे पहले लीडर होना चाहिए कोई, और लीडर के साथ उसके एक्टिव मेंबर और उसके फॉलोवर, ये तीन वर्क करते हैं, आपने देखा होगा, है ना। उसके बाद आता है जो पार्टीशनशिप इज इन्वॉल्व द पार्टीज, दे आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो पार्टी के जो पक्षपात शामिल हैं वे समाज का, जो पार्टीज में आते हैं और बात करते हैं, तो उसमें जो है हमने डिस्कस किया था, जो पार्टीज की बात करें तो इसमें जो पार्टीशंस होते हैं वो किसी एक समूह से, किसी एक दल से आते हैं और यहाँ पर डिस्कस करते हैं, है ना। तो पार्टी के उसमें शामिल माने जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है उसकी अगर डिस्कस करें तो फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। जो राजनीतिक दल होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं उनकी हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो जो वो उनके कार्य होते हैं वो कैसे करते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको यहाँ तक जो है इसमें हमने डिस्कस किया कि पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकता क्यों होती है, और पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनकी मीनिंग क्या होता है। वो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, उसमें थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हमने बात की कि एक नेता होगा, और नेता का एक जो एक्टिव, जो सक्रिय नेता होते हैं वो होते हैं, मेंबर्स होते हैं, और आम जनता होती है जो फॉलोवर्स होती है उसकी, है ना। नाउ जब फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज की बात डिस्कस करेंगे तो इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी, एक आप सपोज दैट एक कोई पार्टी ले लीजिए और उसके बारे में आप सोचिए वो क्या करती है ना। तो उसमें सॉरी, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कंसेंट इलेक्शंस, है ना, वो इलेक्शन लड़ती है। कोई पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो इलेक्शन लड़ती है ना। एक काम हो गया, क्यों, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था इससे पहले कि एक से ज्यादा, है ना, मोर देन वन जो है पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, और इसमें कंट्री में अपना जो सत्ता होती है, सत्ता की बात करें, जो अपना विश्वास होता है, जो मत होता है, जनमत होता है, ठीक है, तो उसको जीतने का काम करती हैं। तो इलेक्शन लड़ती हैं और इलेक्शन में अपने जो है मेंबर्स को, एक्टिव मेंबर्स को इलेक्शन में उतारती हैं एज अ उसके। फिर उसके बाद करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज प्रोग्राम्स एंड दे वोटर्स चूज फ्रॉम देम। जो पॉलिटिकल राजनीति जो पार्टी होती हैं अलग अलग नीति कार्यक्रम सामने रखती हैं कि वो नेक्स्ट फर्दर जब वो चुन के आएंगी तो क्या काम करेंगी। तो मतदाता जो होता है, वोटर्स जो होता है, उसी के आधार पर उस पार्टी को चुनता है, उस पार्टी के नेताओं को चुनता है। फिर पार्टीज प्ले अ डिसीजिव रोल इन अ मेकिंग लॉ फॉर अ कंट्री। ये लोग क्या करते हैं, देश को, पार्टी जो है सरकार बनाती हैं और
सरकार और नियम बनाती है, कानून बनाती हैं और डेवलपमेंट के प्लान बनाती हैं किसी भी कंट्री को रन करने के लिए जो जो इलेक्टेड होती है ना। पार्टीज फॉर्म्स एंड रन द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी होती हैं जो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री, उनको रन करती हैं और उनको फीड करती हैं और उन्हीं के आधार पर जो कंट्री है वो कैसे वर्क करेगा, इंटरनल लॉज के आधार पर इंटरनल कैसे वर्क करेगा और विदेश से कैसे संबंध रखेगा, एक्सटर्नल, उसकी बात की जाती है। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, अगर संगठन नहीं होगा, यूनियन नहीं होगा और उसके नियम कानून के आधार पर जो वर्क नहीं होंगे, तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों आवश्यक है पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये चीजें नहीं होंगी, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती हैं और उन्हें चलाती हैं। दोज पार्टीज दैट जो लूज इन द इलेक्शंस प्ले रोल ऑफ द अपोजिशन पार्टी। ठीक है, वहां पर अपोजिशन पार्टी है ना, ये याद रखिएगा। जो पार्टी हार जाती है, सपोज दैट अगर हम प्रेजेंट एग्जांपल दें तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार में आपकी बात करें, केंद्र सरकार के हिसाब से तो बीजेपी जो है वो जीत रही है और कांग्रेस की अगर हम बात करें, है ना, कांग्रेस, तो ये एक अपोजिशन पार्टी है, विपक्षी दल है ना, विपक्षी दल के रूप में शामिल होती है। लेकिन इसके लिए कुछ बहुमत होना जरूरी होता है जो जनता में आता है, तब आप संसद में या पार्लियामेंट में विपक्ष के तौर पे बैठ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम माने तो इस समय सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी के अगर विपक्षी दल के रूप में बात करें तो कांग्रेस सामने है। तो जो हारती है वो विपक्षी दल कहलाती है और जो जीतती है वो रूलिंग पार्टी कहलाती है ना। तो रूलिंग पार्टी जो होती है, रूलिंग पार्टी किसे कहते हैं, है ना, जो शासन करती है वो हमारी रूलिंग पार्टी कहलाती है। जिस दल का शासन यानी जिसकी सरकार बनी हो, है ना, उसे ही हम कहते हैं। ठीक, तो आई होप आपको वो चीज ये क्लियर हो गया होगा। नाउ थर्ड, अपोजिशन पार्टी के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, है ना, लास्ट में थोड़ा। ठीक, एंड इन द पावर एंड वॉइसिंग द डिफरेंट व्यू जो एंड क्रिटिसाइजिंग, है ना, इसमें एंड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर देयर फेलियर्स ऑफ रॉन्ग पॉलिसीज। जब जो शासन दल होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी जो जीती हुई विनिंग पार्टी होती है, वो कोई नियम कानून बनाती है, तो जो विपक्षी दल होता है अगर सही होता है तो ठीक है, नहीं होता है तब भी उसको क्रिटिसाइज करती है और उसके फेलियर्स के लिए जनमत करके रैली निकालती है और सरकार को बताती है। ठीक है, लोगों को उसके जो रॉन्ग वे हैं, मतलब जो उसके बैड इम्पैक्ट होते हैं या उसके डिमेरिट्स होते हैं, उनके बारे में दोष उनके क्या होते हैं, उस जो भी नियम कानून बन रहा है वो अपोजिशन पार्टी बताती है और उसका विरोध करती है। जो कि आपने देखा होगा, अगर आप बीजेपी और कांग्रेस में देखते हैं तो यहाँ पर जो मोदी जी अगर मेन फिगर की बात करें और यहाँ पर अपने राहुल गांधी जी आते हैं, है ना। तो इस तरह से या हम अगर अदर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो उसमें कोई भी नियम बना, कानून बना रूलिंग पार्टी, इस समय रूलिंग पार्टी बीजेपी है ना, तो अदर कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है सामने दिखता है। ठीक है, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, पार्टीज सेव द पब्लिक ओपिनियन एंड दे रेज द हाईलाइट इश्यूज। मैंने क्या बात की थी अभी, पार्टी जो होती हैं वो जो पब्लिक जो यूनियन है उनको जनमत को आकार देती हैं, सेव करती हैं और क्या करती हैं, जो इश्यूज होते हैं उनको हाईलाइट करती हैं अपोजिशन पार्टीज। और या पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वो भी जो है वो जब इलेक्शन के टाइम होता है तो उन मुद्दों को सामने रखती है लोगों को, और बाद में जब जीत जाती है, जब रूल करने लगती है तो उनको सॉल्व करने की बात करती है, तो लोग उसको चुनते हैं पार्टी को, है ना। पार्टी provide people's access to the government machineries and welfare schemes implemented by the government। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, सरकार की जो मशीनरीज और उसके सरकार द्वारा क्रियान्वित जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उन योजनाओं के बारे में बताती है और उनका एक्सेस प्रोवाइड करती है और उसके फायदे बताती है।
है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज ये सब करती हैं, ये जो 7 हैं इतने एनफ हैं। आप इसको अपने उसमें और रीड कर लीजिएगा, और जब आप ये मेन पॉइंट हैं ये लिखिए, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड कर दीजिएगा, है ना। वो हम जब कराएंगे तो बता देंगे। वैसे मेन ये जो फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, वो आप 7 जो है फंक्शंस वो याद रखिएगा। पार्टीज कॉन्स्टेंट द इलेक्शंस, पार्टी जो है पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। पॉलिटिकल पार्टीज, थर्ड है, पॉलिटिकल पार्टीज डिसीजिव रोल्स इन मेकिंग ऑफ द लॉ एंड द फॉर द कंट्री, है ना। वो चाहे इंटरनल पॉलिसी जो हो या एक्सटर्नल की उसमें बात करते हैं, ठीक है। पार्टीज अफर्म्स आर गवर्नमेंट एंड पार्टीज द लॉस इन द इलेक्शंस प्ले अ रोल ऑफ द अपोजिशन पार्टी, ठीक है। प्ले द रोल ऑफ द अपोजिशन पार्टी बाय द वॉइसिंग डिफरेंट व्यू एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर देयर फेलियर्स, ठीक है। द पार्टीज शेपिंग पब्लिक ओपिनियन एंड रेज द हाईलाइट इश्यूज, है ना। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरीज एंड वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। और आप इस तरह से फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, ये ज्यादा इफेक्टिव रहता है ड्यूरिंग एग्जाम आपके। अब यहाँ पर जो यहाँ पर हमें डिस्कस किया था पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी, तो इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पर डिस्कस आपसे कर दें, ठीक है। तो जो विपक्षी दल होते हैं ये मुख्य रूप से जो 3 वर्क करते हैं, 3 काम करते हैं, ठीक है। जो विपक्षी दल होते हैं, विपक्षी दल, इनका काम क्या होता है? मेन काम होता है, फर्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो विपक्षी दल मुख्य रूप से सत्तारूढ़ जो पार्टी होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, उस दल को ठीक से काम करने और चुनावी जो अभियान है के दौरान किए गए वादों को याद दिलाती है ना। किए गए वादों को याद दिलाती है और सही से काम करने के लिए फोकस जो करती है, क्योंकि अगर कोई रूल जो है कोई रॉन्ग बना तो उसका विरोध करती है, ठीक है। किसी भी विधेयक कोई भी पारित होता है, कोई भी बिल पारित होता है, कोई भी एक्ट बनता है, तो उसको क्या करते हैं, पारित कराने या किसी कानून का जो विधायक मंडल के सदनों में लागू करने के लिए बहुमत जो बहुमत महत्वपूर्ण होता है। तो उसके लिए अगर कोई जो रॉन्ग अगर बनेगा तो उसके लिए वो उसका विरोध करती हैं। कोई भी रूल बनना, विधायिका जो पारित करना, कोई बिल बनना, कोई भी एक्ट बनना, उस पर नजर रखते हैं विपक्षी दल, ठीक है। विपक्षी दल जो वादा किए गए हैं गवर्नमेंट को, उनको याद दिलाती रहती है। तीसरी अगर बात करें हम, तो क्योंकि भारत जैसे लोकतंत्र में अगर बात करें तो महत्वपूर्ण जो है पूर्ण बहुमत संभव नहीं है, इसीलिए क्षेत्रों में विपक्षी दलों की सत्ता में है और समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। यानी एक साथ कोई आ जाए फुल रूल में, ऐसा जरूरी नहीं है। बीजेपी जो है, आपने देखा है, बीजेपी जो है वो एक जो पार्टी बनती है तो उसे वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट पार्टीज के मिला के, है ना, लोकल पार्टी को मिला के तब सेंटर में गवर्नमेंट बना पाती है। सिंपल अकेले गवर्नमेंट नहीं बनाती है, ये आपने देखा है। तो इस तरह से अपोजिशन जो है उसका अगर गलत कर रहा है तो विरोध करता रहता है। तो आई होप समझ गए होंगे विपक्षी दल की क्या जरूरत होती है। तो नेसेसिटी फॉर अ पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, उनकी आवश्यकता क्या होती है ना। तो अगर हम बात करें मॉडर्न डेमोक्रेसीज कांट एग्जिस्ट विदाउट द पॉलिटिकल पार्टीज। प्रेजेंट टाइम में जो हमारे आधुनिक लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो इसके पॉलिटिकल पार्टी के बिना अस्तित्व तो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम अलग अलग इलेक्शन लड़ते रहेंगे, जिसका मन किया वो इलेक्शन लड़ लिया, जिसका मन किया अपनी सरकार बना ली, जिसका मन किया जिसके साथ मिल गया, जो मन है वो उस तरह के कार्य करे, तो इस तरह से एक गांव का ग्राम पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत तो चल सकती है ना, लेकिन लेकिन कंट्री नहीं चल सकता है, देश नहीं चल सकता है, ठीक। तो इसकी बात की जाती है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी जो है होना जरूरी है, ठीक।
फिर बात करें, विदाउट पार्टीज एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस बिल इंडिपेंडेंट, सो नो मोर विल बी एबल टू मेक एनी promises to peoples about any major policy change, है ना। पार्टी के बिना चुनाव में कोई उम्मीदवार उम्मीदवार जो है कोई भी स्वतंत्र नहीं होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, और वो किसी भी प्रकार के कोई बड़े नियम कानून या पॉलिसीज बनाने या उसको बदलाव करने में का वादा नहीं कर सकता जब तक वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगा। आपने देखा होगा कि सुना होगा आपने अपने आसपास पड़ोस या पापा से पूछना कि कुछ कहते हैं क्या है, निर्दलीय हैं, है ना, निर्दलीय नेता हैं, और कुछ कहते हैं नहीं पार्टी से हैं, है ना, पार्टी से हैं। तो निर्दलीय नेता कोई बड़ा वादा नहीं करते हैं क्योंकि इनके पीछे कोई जनमत नहीं होता है, कोई बड़ा संगठन ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है जिसको ये काम कर पाएंगे। लेकिन अगर वही ये कि जब सत्ता कोई भी बन जाती है, जब कोई भी इलेक्शन जीत जाता है, उसी के साथ अगर इलेक्शन जीत गए तो जाके मिल जाते हैं, तो इनका कोई अस्तित्व तो नहीं रहता प्रेजेंट टाइम में। लेकिन अगर कोई बीजेपी का बंदा है तो वो बीजेपी की पार्टी की जो पॉलिसीज हैं उसी के आधार पर वर्क करेगा, उसी के आधार पर इलेक्शन लड़ेगा। कोई सपा का है तो सपा के नियम कानून के आधार पर, जो राम मनोहर लोहिया जी की जो आदर्शों के आधार पर जो एजेंडा बनाया जाएगा, एक आप मैनिफेस्टो देखते होंगे, है ना, कि मैनिफेस्टो जो है पारित किया गया, जिसमें कुछ वादे किए जाते हैं जनता के द्वारा, वे सरकार के द्वारा वो लिखे होते हैं। नहीं, राजनीतिक जो दल होते हैं बड़े बड़े वादा किए थे, हम बिजली फ्री कर देंगे, हम पानी फ्री कर देंगे, हम ये गैस कर देंगे, हम ये आपको नौकरी दे देंगे, इतनी हजार इतने करोड़ वो कर देंगे। तो ये जो जिसमें लिखा होता है, वादा करती हैं, वो मैनिफेस्टो होता है, यानी वादा का जो प्रारूप होता है वो वही ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर पाएगा जो एक संगठित है, और जो निर्दलीय है वो नहीं। तो इसलिए जरूरी होता है कि हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए, जनमत होना चाहिए लोगों के साथ, है ना। तो इस तरह से बात करते हैं। फिर गवर्नमेंट में फॉर्म, जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट में फॉर्म बट यूटिलाइज विल रिमेन जो एवर अनसर्टेन, है ना। सरकार तो बन जाती है लेकिन उसकी जो उपयोगिता है वो अनिश्चित होती है ना, क्योंकि हमने देखा है बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी जीतने के बाद भी कोई काम नहीं करती हैं, कोई वर्क नहीं करती है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, और प्रेजेंट टाइम में भी आप देख सकते हो, आप पॉलिटिकल पार्टीज को ऑब्जर्व कर सकते हो। आप इसके बारे में कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसे वर्क कर, मतलब क्या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी वर्क कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, अच्छे से निष्पक्ष रूप से आप अपने घर में आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, है ना। फिर उसके बाद आता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इट द लोकेलिटी। आपके लोकल नेता जो हैं आपसे वादा करके गए हैं, और आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके मतलब आपके जो क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको आपने चुना है, और जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं आपके जो इलाके के होते हैं, आपके क्षेत्र के होते हैं, उनका आपके प्रति, आपके निर्वाचन, उनका उस निर्वाचन क्षेत्र के प्रति कुछ अकाउंटेबिलिटी होती है, जो वो कहते हैं वो करना पड़ता है ना। लोगों की बात सुनना पड़ता है और लोगों के काम करना पड़ता है। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव जैसे आपके क्षेत्र के आपके विधायक हो गए, और आपके जो एमएलए हो गए, और आपके एमपी हो गए, ठीक। और साथ में वो आपके क्षेत्र में आते हैं और आके आपकी बातें सुनते हैं, और आपकी जो मुद्दे होते हैं उनको सरकार तक पहुंचाते हैं, ठीक है, उनको गवर्नमेंट तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, और फिर पास होने के साथ ही उस पर बात करते हैं, ठीक। नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल रन। देश कैसे चलेगा इसकी जिम्मेदारी नहीं होगी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, अगर राजनीतिक दल नहीं है तो उसके लिए, ठीक है, दल नहीं है तो इसके लिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता। निर्दलीय नेता कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता। ये आपने देखा, अभी तक की बातों में समझ गए होंगे। तो आई होप आपको आज का जो ये क्लास है पूरा समझ में आ गया होगा। हम कल से बात डिस्कस करेंगे राजनीतिक दलों के बारे में, है ना, यानी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कि
कितनी है, कौन सी है, नेशनल और सर स्टेट लेवल पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज इसको शेयर जरूर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने से। और हाँ, एक क्वेश्चन था, किसी कमेंट आया था, तो उसमें ये जितनी जल्दी हमारा ये भी ओवर कर देंगे, उसके बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का जो सीरीज लाएंगे, वो सीरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज अभी हम पहले सोच रहे थे टॉपिक वाइज ऐसे करवा देंगे, लेकिन अब हम वो क्वेश्चन के फॉर्म में करवाएंगे। इससे दो काम होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आप समझेंगे कैसे क्वेश्चन लिखा जाता है, और उस क्वेश्चन को हम आपको एज इट इज प्रोवाइड भी करेंगे पीडीएफ। ठीक है, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।